हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए, आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये के लिए कि बहुत सारे बोर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, उनके द्वारा ये जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लेकिन इसमें आपके स्टेटस को लेकर के, आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट है। इसके अलावा ये जो अपडेट है सभी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए है। बहुत सारे कॉलेज वाले लापरवाही भी करते हैं, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं, उसके लिए भी अपडेट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं जो अपने स्तर से नोटिस वगैरह को जारी करते हैं कॉलेज के लिए कि हाँ, आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। बहुत सारे बच्चे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर नहीं। तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक विशेष बोर्ड जो आपका बीटीयूपी बोर्ड है, अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक के कोर्स होते हैं और डी फार्मा के कोर्स होते हैं, उनके द्वारा, उस बोर्ड के द्वारा कहिए कि जारी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लेकिन ये नियम सभी जितने भी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, उन सभी के लिए कहिए कि ये चीज़ें लागू होंगी कि हाँ, इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको काम करना है, ये काम आपको इस दिन तक करना है। तो यहाँ पे देखिए, विषय की अगर इसके बात करें, दिनांक दिख रहा होगा, लखनऊ दिनांक 11/2/2025 की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निदेशक, यानी कि किसके लिए, किसको पत्र लिखा गया है, किसके लिए नोटिस जारी हुआ है। तो आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए जारी हुआ है कि आपको ये काम करना है, तभी बच्चों का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और प्रेषक दिख रहा होगा सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि बीटीपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय, शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाली संस्थाओं के त्रुटिपूर्ण अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक कराए जाने के संबंध में। यानी कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो आपका डेटा होता है, मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपका जो डेटा होता है, पूरा डेटा आपके बोर्ड को जाता है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, आपका बोर्ड होगा, वहाँ पे जाता है। वहाँ से आपके वेरिफिकेशन का कार्य चलता है कि हाँ, यहाँ-यहाँ पे ये ब्रांच है, इस ब्रांच में इतने बच्चे हैं, इस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर ये है, इस बच्चे का डेटा ये है। वहाँ से आपका वेरिफिकेशन करके आपका फॉर्म लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद से आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद से वो जो फॉर्म है आपके डीडब्ल्यू लेवल के अधिकारी के पास भेजा जाता है। वहाँ से फिर आपका लास्ट तरीके से वेरिफिकेशन होता है कि हाँ, आपका फॉर्म वेरीफाइड करने लायक है या फिर नहीं। वेरीफाइड करने लायक होगा तो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने लायक होगा तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के भी काम होते हैं, बोर्ड के भी काम होते हैं, उनको भी डेटा वगैरह लॉक करना होता है, बच्चों के डेटा वगैरह को दिखाना होता है कि हाँ, इतने बच्चे हैं, इनका पूरा डिटेल्स ये है, उसको सही करके लॉक करना होता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए किसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 10th के या फिर 12th के, या फिर कहिए कि किसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और आपका वहाँ पे जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर जिसे कहते हैं, वही आपका गलत हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे आपका मिलान नहीं हो पाएगा। तो इसी के चलते ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महोदय, उपरोक्त विषय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतना, 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 दिनांक 16/1/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। यानी कि 16/1/2025 को जो नोटिस जारी हुआ था, उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी के बच्चे, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके, यानी कि माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग को, माइनॉरिटी ओबीसी को छोड़ करके, दशमोत्तर कक्षा मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यहाँ पे देखिए कक्षा 11-12 को छोड़कर, यानी कि कक्षा 11-12 की यहाँ पे बात नहीं होती हो रही है। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात हो रही है। जो भी बच्चे यूजी, पीजी, डिप्लोमा वगैरह कोर्स करते हैं, ये तो चूंकि नोटिस जो जारी हुआ है वो बीटीपी बोर्ड अर्थात पॉलिटेक्निक और डिफार्मा के बच्चों के लिए जारी हुआ है। लेकिन ये जो रूल है, ये जो नियम है और ये जो काम है, सभी कॉलेज वालों को समय, यानी कि समय से कर लेना है। अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित तृतीय चरण समय सारणी निर्गत की गई है। अब यहाँ से देखिए, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर दिनांक 10/2/2025 को प्रदर्शित संस्थाओं सूची संलग्न द्वारा, नीचे सूची संलग्न है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित छात्र संख्या तथा परिषद अभिलेखों अनुमोदित सीटों के सापेक्ष संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या तथा बीटीई, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनरोलमेंट डेटा में भिन्नता प्रदर्शित हो रही है, जिस कारणवश परिषद कार्यालय द्वारा उक्त संस्थाओं का त्रुटिपूर्ण अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि कहने का सीधा मतलब है, जो भी आपने फॉर्म कॉलेज में सबमिट किया है, कॉलेज वाले जब कहिए कि बोर्ड को फॉरवर्ड करते हैं, तो वहां से कई सारी त्रुटि पाई जा रही है। बच्चों का कहिए कि कितने छात्र हैं, छात्र की संख्या क्या है, वो सही से विजिबल
एलिजिबल नहीं है या फिर उसमें कहिए कि मिसमैच है। इसके अलावा जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसमें मिसमैच है, उसमें समस्या है, जिसके चलते आपका फॉर्म लॉक नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको स्टेटस की भी स्थिति दिखाऊँगा, वो कहाँ पे आपका शो होता है। यहाँ पे देखिए, अतः उपरोक्त संस्थाओं के प्रधानाचार्य निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी संस्था के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधित समस्त अभिलेखों यथा समस्त वर्षों के संबंधिता विस्तार, संबंधिता पत्र, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधित पोर्टल पर संस्था द्वारा लॉक किए गए मास्टर डेटा की छायाप्रति, जो आपका जब जैसे आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है तो पहले आपके कॉलेज वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, उनको मास्टर डाटा वगैरह लॉक करना होता है कि हाँ, इस कॉलेज में इतने कोर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे ब्रांचेज वगैरह चलते हैं। तो वो भी कहा जा रहा है कि पोर्टल पर संस्था द्वारा लॉक किए गए मास्टर डाटा की छायाप्रति यानी कि फोटोकॉपी, जिसमें संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो, छात्रों का बीटी एनरोलमेंट डेटा की सत्यापित प्रति के साथ दिनांक 15/2/2025, यहाँ पे देखिए 15/2/2025 की अपराह्न 2 बजे तक परिषद कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर अपनी संस्था के अगर सारी छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक कराना सुनिश्चित करें। यदि नियत दिनांक एवं समय तक आप द्वारा परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो आपके संस्था का अग्रसारी छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था निदेशक और प्रधानाचार्य का होगा। यहाँ पे डेट क्या बताई जा रही है, यहाँ देखिए 15/2/2025 तक 2 बजे तक जा करके आपको यानी कि कॉलेज वालों को कहा जा रहा है कि आप जा करके बोर्ड में वहाँ पे करिए कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जा करके और जो भी छात्र संख्या है, इसके अलावा जो भी छात्रों की एनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह आ रही है, उन सारी चीज़ों का आपको वेरिफिकेशन वगैरह करा लेना है। अगर आप इस डेट तक नहीं जा पाते हैं, तो उसके बाद से जो बच्चों में सत्यापन नहीं किया गया है, उसका लॉक नहीं हो पाता है। बिना सत्यापित किए हुए ज़ाहिर-सी बात है कि लॉक नहीं हो पाएगा वहाँ पे और आपका फॉर्म वहाँ से आगे की ओर विभाग में नहीं फॉरवर्ड हो पाएगा। तो इसकी संपूर्ण जो ज़िम्मेदारी होगी, वो कॉलेज के प्रधानाचार्य की होगी कि हाँ, आपने समय से काम नहीं किया, जिसके कारणवश यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का जो डेटा है, फॉर्म है, उसको लॉक नहीं कर पाए थे। यहाँ पे देखिए 11/2/2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर देखेंगे तो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 फॉर स्टूडेंट फॉर्म फॉरवर्डिंग, ठीक है। इसको लेकर के यानी कि जो बच्चों का डेटा वगैरह गलत है, फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं, सत्यापित वगैरह नहीं कर पाए हैं, तो कौन-कौन से वो कॉलेज वगैरह हैं, तो ये पूरी लिस्ट है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये बीटीपी बोर्ड के अंतर्गत जितने भी कहिए कि संचालित कॉलेज वगैरह हैं, उनकी ये लिस्ट है। ये विशेष करके जो नोटिस जारी हुई है बीटीपी बोर्ड के द्वारा ही जारी हुई है, तो केवल उन्हीं कॉलेज की लिस्ट है। इसके अलावा आपकी भी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, जो भी आपका कहिए कि बोर्ड वगैरह होगा, तो वहाँ से भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ होगा विभाग को कि हाँ, इस दिन तक ये काम कर लेना है, तभी बच्चों का डेटा वगैरह लॉक होगा, वेरिफाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको स्टेटस में दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ आपकी कहाँ पे शो होती है। उसके बाद से हम फिर से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे। यहाँ पे जब भी आप स्टेटस वगैरह देखते होंगे, तो यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे, तो ये तो समस्या तो आ ही रही है। चलिए एनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या, ये तो पिछली बार भी आ रही थी। अगर आपकी ओर से गलती थी, तो आपको करेक्शन वगैरह कराना था। करेक्शन मतलब वही आपको हार्ड कॉपी वगैरह एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में सबमिट करना था, जो डॉक्यूमेंट्स माँगे थे, आपको सारी चीज़ें बताई गई थी। अगर गलती नहीं थी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली भी सही हो जाएगा। पिछली बार भी सही हो गया था, लेकिन आपकी ओर से औपचारिकता के तौर पे एक एप्लीकेशन आपको कॉलेज में सबमिट कर देना था। अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था, तब तो कंपल्सरी था कि हाँ, आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह माँगे होंगे आपसे, उसको कॉलेज में सबमिट करना था। यहाँ पे देखिए, अगर आप नीचे की ओर आएँगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, संबंधित विश्वविद्यालय में एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या, ठीक है? तो यहाँ पे वास्तविक जो छात्र संख्या है, वही कहिए कि वहाँ पे वेरिफाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब कि वहाँ पे समस्या आ रही है कि प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो इसके भी जो वेरिफिकेशन का काम है, वो इसी के चलते वहाँ पे अटका हुआ है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि संबंधित विश्वविद्यालय यानी कि जो भी आपका बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता यानी कि इसके द्वारा जो आपका कॉलेज है, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कितने बच्चे हैं, कौन-कौन से ब्रांच है, कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया है, ठीक है? वहाँ पे उनका डिटेल्स वगैरह क्या है, उनका एनरोलमेंट नंबर, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो क्या होता है आपके संस्था से तो आपके बोर्ड को फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन आपके बोर्ड से वेरीफाई इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें त्रुटि है, उसमें मिसमैच है। तो यही बोर्ड यानी कि जो बीटीपी बोर्ड है, उसने कल के कॉलेज को निर्देशित किया है कि आप समय से इस काम को कर लीजिए, तभी बच्चों का ये जो वेरिफिकेशन होता है, सत्यापित नहीं किया गया है, इसका वेरिफिकेशन हो पाएगा। अदरवाइज आप समय से ये काम नहीं करते हैं, भाई ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी के पास अगर डेटा पहुँच नहीं पाएगा सही, तो क्या लॉक करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे। और पिछली बार की मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कहिए कि ये सत्यापित नहीं किया गया है, सेम ऐसे का ऐसे रह गया था। उसके बाद से आगे आपके कोई फॉर्म पे सोच-विचार होगा ही नहीं, आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट माना जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके फॉर्म को लॉक नहीं किया गया है, जिसमें लापरवाही आपके कॉलेज की है। कॉलेज को नोटिस दिया गया है कि आप ये काम कीजिए, तभी बच्चों का फॉर्म
फॉर्म वगैरह लॉक होगा। बच्चों का एनरोलमेंट नंबर वगैरह वगैरह भेज दीजिए, मिसमैच है, वास्तविक छात्र की संख्या वगैरह को बता दीजिए। अब कॉलेज अगर 15 तारीख तक ये काम नहीं करते हैं तो उसके बाद से यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर वो काम कर देते हैं तो यहाँ पे आपके वेरिफिकेशन का काम चलेगा या आपका आगे तक चलेगा, या आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते, अभी मैं आपको इसकी भी डेट बता दे रहा हूँ कब तक इसका वेरिफिकेशन होगा। अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर लेकर के चलता हूँ। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे कब कब आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। विभाग के द्वारा जारी सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए, सभी के लिए लगभग लगभग डेट सेम ही है, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपका आपने हार्ड कॉपी वगैरह यानी कि आप जो एप्लीकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में सबमिट किए होंगे 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में किए होंगे, 13 तक आपका फॉर्म वगैरह कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद से यहाँ देखिए एनआईसी के द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा आपके फॉर्म की ऑनलाइन तरीके से जांच होगी 14 फरवरी 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक। और उसके बाद से जो आपका स्टेटस है वो डीडब्ल्यू लेवल पे भेज दिया जाएगा। वहां से आपका रिजेक्शन और जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो आएगा कि हाँ आपका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, या फिर वेरीफाइड कर दिया जाएगा तो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। तो ये आपका कब तक हो जाएगा, 5 मार्च 2025 तक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 27 जनवरी 2025 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक इसका वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। और यही अभी आपने देखा कि हाँ कॉलेज वालों को निर्देशित किया गया है कि 15 तक आप 2 बजे तक के लिए कि सबमिट कर दीजिए। तो मतलब कि सारे बच्चों का डेटा वगैरह सही तरीके से यहाँ पे बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, तभी बच्चों का कहिए कि डेटा वगैरह लॉक हो पाएगा, वेरीफाइड हो पाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2025 तक है। अब कॉलेज वाले बोर्ड तो ये कहेगा नहीं कि हाँ 20 तारीख को ही आइए, जिस दिन लास्ट डेट है, तो सभी बच्चों को पता चले कि वहाँ पे अपडेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसने डेट दिया है कि हाँ 15 तक आप करके आप काम वगैरह करा लीजिए बोर्ड में, सारी यूनिवर्सिटी में बोर्ड में काम करा लीजिए। उसके बाद तक वो यूनिवर्सिटी वाले, आपके बोर्ड वाले इस चीज को 20 तारीख तक आपका वेरीफाइड कर देंगे, जिससे कि सभी बच्चों का कहिए कि वहाँ पे देखिए आपका सत्यापित हो जाएगा। सत्यापित नहीं किया गया है जो दिखा रहा है वो सत्यापित कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप आपके आगे का भी जो वेरिफिकेशन है ये आपका काम वगैरह चलता रहेगा। ये एनआईसी द्वारा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका डेटा वगैरह लॉक किया जाएगा। उसके बाद से लास्ट में आपका पैसा आएगा। पैसा कब तक आने वाला है, 20 मार्च 2025 तक आपका पैसा वगैरह आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।